और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये जानकारी दी है। आपको बताएं कि पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की तैयारी है। पीएम मोदी ने इसका पोस्ट किया है। पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सोशल मीडिया पर बड़ा पोस्ट है। पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा। इसी के साथ पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, इस पोस्ट में जिक्र किया गया है। आपको बताएं कि पेपर लीक मामले को लेकर लगातार चल रही बातों के बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति को साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा और इसी के साथ जो भी दोषी हैं, जो भी दोषी पाए जाते हैं, वो किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं। तो पेपर लीक मामले को लेकर एक ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बताया प्रधानमंत्री ने ये पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर और सोशल मीडिया पोस्ट करके उन्होंने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की तैयारी है सरकार की। प्रॉक्स हमारे साथ इस खबर पे जानकारी के लिए हम उनसे जुड़ेंगे। प्रॉक्स, प्रधानमंत्री ने एक बार अब पोस्ट करके ये स्थिति को साफ कर दिया है कि एक कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा जिसमें सारी जो इस तरीके की गतिविधियां हैं उनकी सुनवाई होगी। क्या है इसको लेकर, जरा जानकारी दे। देखिए ऋषभ, जिस तरीके का घटनाक्रम पिछले दिनों रहा है, विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए, विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया गया। संसद नहीं चल पा रही है, 3 दिन हो चुके हैं, लगातार सांसदों की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। सरकार को बैकफुट पर लाने की कोशिश जो है वो विपक्ष कर रहा है। लेकिन इस बीच में देश के प्रधानमंत्री का एक्स पर पोस्ट आना और पब्लिकली उन्होंने ये लिखा है कि पेपर लीक से जुड़े मामलों की जो आगे कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर होने की, और इस संबंधित जुड़े सभी जो विभाग है उनको निर्देश दिए जा चुके हैं, अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। यानी कि आगे से अगर ऐसा कुछ होता है, पेपर लीक जैसी घटना होती है, तो उसकी जो सुनवाई होगी वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, ताकि जल्द से जल्द आरोपियों को सजा दिया जा सके। और पीएम मोदी ने क्लियर कहा है कि युवाओं का भविष्य, उज्जवल भविष्य ही सरकार की प्राथमिकता है। तो इसको लेकर आप देख सकते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, क्योंकि जिस कदर युवा सड़क पे उतरे हुए हैं, सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, आज 34वां दिन है और नीट यूजी एग्जाम के बाद पूरे देश भर के अंदर नाराजगी देखी गई थी, पेरेंट्स में नाराजगी देखी गई थी और सत्र 20 तारीख से शुरू हुआ था। आज चौथा दिन है और लगातार 3 दिन सेशन नहीं चल पाया है। सरकार भी बैकफुट पर लाने की कोशिश विपक्ष कर रहा था, लगातार प्रोटेस्ट कर रहा था। और जिस तरीके से पीएम आवास के बाहर प्रोटेस्ट किया गया, संसद में प्रोटेस्ट हुआ, कल काले कपड़े पहनकर जो नाराजगी है वो विपक्ष ने जताई थी। और इस बीच में पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट आना, आप इसी से समझ सकते हैं कितना संजीदगी सरकार की है। पीएम मोदी ने क्लियर कर दिया है कि अब पेपर लीक से जुड़े हुए जितने मामले होंगे उनकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा और उसमें इन पूरे मामलों की, देश के अंदर जहां भी पेपर लीक होगा उस फास्ट ट्रैक कोर्ट में उस मामले की सुनवाई की जाएगी और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाई जा सके। क्योंकि नॉर्मल कोर्ट में काफी लंबा समय लग जाता है, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में तुरंत उस पर सुनवाई हुआ करेगी, दोषियों को सजा दी जाएगी। और सरकार, पीएम मोदी ने क्लियर कर दिया है कि भविष्य, युवाओं का भविष्य ही उनके लिए सर्वोच्च है और प्राथमिकता है युवाओं का भविष्य। यही कारण है कि इस तरीके का जो फैसला है वो प्रधानमंत्री की तरफ से लिया गया है। बिल्कुल प्रॉक्स, आज प्रधानमंत्री की तरफ से इस मामले पर पूरी स्थिति को साफ कर दिया है और पोस्ट करके ये जानकारी दी है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा। प्रॉक्स, अब जिस तरह से लगातार विपक्ष मांग कर रहा था कि सरकार बोल नहीं रही है, सरकार ना बात सुन रही है, ना चर्चा करना चाहती है, अब ऐसे में पीएम मोदी ने बिल्कुल स्थिति को साफ कर दिया। उधर सरकार के जो मंत्री हैं वो भी कह रहे हैं हम सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो क्या लगता है, आज चौथा दिन है सत्र का, ऐसे में विपक्ष का क्या जो है नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है, क्या लगता है?
देखिए, आज आपको मैं जानकारी दूं, 10:30 बजे के करीब कुछ देर बाद एनडीए के जो सभी सांसद थे वो विपक्ष के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले हैं मकर द्वार पर। यानी कि विपक्ष तो घेरने की कोशिश कर रहा है, सत्ता पक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है, सरकार पूरी तरीके से तैयार है। विपक्ष की तरीके से जो रवैया रहा है पिछले दिनों का, उसको लेकर, और यही कारण है कि अब काफी तीखी नोकझोंक देखने को आज मिल सकती है संसद के अंदर। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट आना और पब्लिकली ये ऐलान कर देना कि इस पेपर लीक से जुड़े मामले जितने होंगे उसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी और जल्द से जल्द दोषियों को सजा दिलवाई जाएगी। हालांकि इसके बाद विपक्ष का क्या रवैया रहता है वो 11 बजे जब सेशन की शुरुआत होगी तब देखना रहेगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी ऐलान पीएम मोदी की तरफ से कर दिया गया है इस पूरे मामले को जुड़े हुए। अब इस पर क्या कुछ रिएक्शंस आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, विपक्षी पार्टीज के, वो देखना रहेगा। लेकिन एक बड़ा ऐलान पीएम मोदी की तरफ से हम कह सकते हैं आज किया गया है। बिल्कुल प्रॉक्स, बड़ा ऐलान किया गया है पीएम मोदी की तरफ से कि जो भी इस तरह के मामले आते हैं, क्योंकि पिछले दिनों देखे कि जिस तरह से विपक्ष ने सरकार को इस मुद्दे पर घेरा है और उसके बाद अब पीएम मोदी ने ये पत्र जारी करके, ये माफ करिएगा, सोशल मीडिया पोस्ट पे ये जारी करके ये साफ कर दिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा और उसमें इस तरह के मामलों की सुनवाई होगी। लेकिन प्रॉक्स, कोर्ट जब बनता है तो उसमें एक प्रोसेस होता है, क्या इसको लेकर अलग से कोई सूचना मिली है या कोई जानकारी और मिल रही है? इसको लेकर जरा बताएं। ऋषभ, एक बार अपना सवाल दोबारा रिपीट करेंगे? जी प्रॉक्स, मैं पूछ रहा हूं कि जब, जैसे कि अभी तो ऐलान हुआ है, अब आगे जब कोर्ट बनेगा और इस तरह के मामलों को देखा जाएगा उनमें, तो क्या इसको लेके अलग से कोई और सूचना भी मिल रही है या अभी सिर्फ पोस्ट ही प्रधानमंत्री का सामने आया है? देखिए, अभी फिलहाल प्रधानमंत्री के पोस्ट के जरिए ही ये जानकारी लगी है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने का ऐलान जो है वो किया गया है। इसके बाद पूरा लीगल प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के तहत नियुक्तियां होती है, जजों की नियुक्ति की जाती है फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए, जिन जजों को नियुक्त करना है इन फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए। और ऐसा नहीं एक ही कोर्ट होगी, अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग कोर्ट्स होगी, वहां पर ये केसेस चला करेंगे। तो इसलिए आज ऐलान हुआ है, जल्द ही इसको लेकर कमेटीज बनाई जाएगी और कमेटी बनाकर जजों की नियुक्ति की जाएगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे और उसके बाद इन मामलों की जो सुनवाई है वहां पर शुरू होगी। तो फिलहाल अभी प्राथमिक जानकारी यही है कि पीएम मोदी ने इसका गठन करने का ऐलान किया है। बिल्कुल प्रॉक्स, से तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बताएं कि पेपर लीक मामले पर पीएम मोदी का ये बड़ा पोस्ट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा। बिल्कुल, तो आपको बताएं कि पेपर लीक मामले पर ये पीएम मोदी का ये सोशल मीडिया पोस्ट आया है सामने और इसके बाद अब क्या स्टेप रहने वाला है विपक्ष का, क्योंकि आज सरकार पक्ष भी विपक्ष के प्रदर्शन पे को लेकर विपक्ष को घेरने की तैयारी में है। दीपाली न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव है। दीपाली, लगातार पेपर लीक मामले पर जो है चर्चाएं चल रही थी, विपक्ष हंगामा कर रहा था, लेकिन अब पीएम मोदी ने स्थिति को साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा। क्योंकि जब से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है, पहले दिन हमें भी याद था कि किस तरीके से 15 मिनट तक सेशन चलता है और उसके बाद जो है यहाँ पर संसद को कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया और लगातार विपक्ष की तरफ से सिर्फ पेपर लीक मामले को लेकर ही, चर्चा को लेकर ही मांग की जा रही है कि भाई पेपर लीक मामले पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बात हर मुद्दे पर की जाएगी, लेकिन विपक्ष जो है लगातार रेजिग्नेशन की बात कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जंतर मंतर पर भी प्रदर्शनकारियों की तरफ से लगातार आवाज उठाई जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से भी उसके बाद भी यही कहा गया है कि हम छात्रों की बात को सुनेंगे। लेकिन अब एक बड़ा अपडेट दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं ऋषभ। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आता है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा, यानी कि जल्द से जल्द छात्रों की जो समस्याएं हैं उनका हल किया जाएगा। सरकार नजर बनाए हुई है लगातार और ये भी साफ तौर पर चेतावनी दी है ऋषभ की जो बच्चों का भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसी संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जा चुके हैं और जल्द से जल्द छात्रों के निपटारे
की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई है और इसे देखकर ये कहा जा सकता है कि सरकार लगातार नजर बनाए हुए है और मतलब कह सकते हैं कि इंटरनली तौर पर लगातार सरकार काम कर रही है। छात्रों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो इसके लिए हर समस्या का समाधान निकाला जा रहा है और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर यह पोस्ट सामने आता है और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने की बात उनकी तरफ से की जाती है, यानी कि आने वाले दिनों में अब जल्द से जल्द छात्रों की सभी समस्याओं का समाधान जल्द निकाला जाएगा। बिल्कुल दीपाली, और सरकार लगातार इंटरनली नज़र बनाए हुए है इस मुद्दे पर। इसका प्रमाण अब आज सामने आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति को साफ किया कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, इस तरह के मामलों की सुनवाई जल्द से जल्द वहां पे हो सकेगी और इसी के साथ दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सकेगी। लेकिन दीपाली, एक तरफ विपक्ष लगातार मंसूबे बनाकर बैठा था सरकार को घेरने की, और जैसा कि हमने पिछले 3 दिनों में देखा कि विपक्ष ने सदन को चलने नहीं दिया और अब आज जब सदन की शुरुआत होगी, कार्रवाई की शुरुआत होने वाली है, मानसून सत्र के चौथे दिन की शुरुआत होने वाली है, उससे पहले पीएम मोदी का इसी मामले को लेकर पोस्ट, तो कहा जा सकता है कि विपक्ष के जो मंसूबे थे चौथे दिन के लिए भी उस पर यह बड़ा प्रहार है। जी बिल्कुल ऋषभ, क्योंकि एक बात तो गौर करने वाली बात यह है कि जो हमारा जो मेन मोटिव है बेसिकली अगर देखा जाए तो जो नीट पेपर लीक है उनके खिलाफ जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए और लगातार यही मांग भी की जा रही है कि आने वाले समय में इस तरह की कोई घटनाक्रम ना हो और आने वाले समय में कोई भी किसी भी तरीके का पेपर लीक ना हो और इसलिए एहतियात कदम सरकार की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष जो है कहीं ना कहीं ऋषभ अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहा है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पर चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद जो है यूटर्न लेता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है। थोड़ी देर पहले भी हमने चर्चा की किस तरीके से रेजिग्नेशन की मांग की गई है और विपक्ष लगातार अभी भी यही कह रहा है कि सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन देना चाहिए, उसके बाद चर्चा की जाएगी। लेकिन इस पूरे सिनेरियो को अगर गौर से देखा जाए तो सबसे मेन फोकस होना चाहिए कि पेपर लीक मामला जो है इस पर जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से स्थिति क्लियर कर दी गई है, स्टैंड उन्होंने क्लियर कर दिया है सरकार की तरफ से कि अब जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा और कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि जो पेपर लीक मामले हैं या इस तरह की कोई भी घटना होती है इन पर रोक लगाने के लिए एहतियात कदम सरकार की तरफ से जरूर उठाए जाएंगे। लेकिन देखिए ऋषभ, गौर करने वाली बात यह भी है कि आज चौथा दिन है संसद के मॉनसून सत्र का और 3 दिन जैसे कि आपने भी देखा है कि किस तरीके से संसद को चलने नहीं दिया और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत नहीं हुई और एक मुद्दा पेपर लीक मामला भी है। तो कहीं ना कहीं ये भी हम कह सकते हैं कि अगर संसद का सत्र सुचारू रूप से चलता तो